सीडीएस सेकंड 2021 सेट सी का पेपर हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल, पहले 4 क्वेश्चन के लिए कुछ डाटा दिया गया है। फिगर आप लोग देख लेना। 2019 में 4000 कर्मचारी हैं और 2020 में 5000 कर्मचारी हैं। तो पहला सवाल देखना आप लोग। 2019 में कर्मचारियों की 2 श्रेणी ऐसी है जिनमें 2020 में भी समान रही है। ऐसी कौन सी 2 श्रेणियां हैं? तो ऑप्शन में ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो 4000 में ए का 20% यानी कि 800, 6% यानी 240, 10% यानी कि 400, 15% यानी कि 600, ई 27% यानी कि 1080 और एफ 22% यानी 880 है। और 2020 में, ये 2019 है, 20 में है 22% 5000 का यानी कि 1100। बी में दिया गया है 10% यानी कि 500, सी में 11% यानी कि 550, डी में 9% यानी कि 450, ई में 27% यानी कि 1350 हो जाएगा। और एफ में 21% यानी कि 1050 आ जाएगा। पूछ रहा है कि ऐसी 2 श्रेणियां जिनमें 20 में भी संख्या समान रही और 19 में भी संख्या समान रही। ऑप्शन जो दिया गया है सी एंड बी, ई एंड ए, ई एंड एफ और सी एंड डी। तो बी और सी में हम लोग देखेंगे तो 640 नहीं आ रहा है। ई और ए में 1880 नहीं आ रहा है। ई और एफ में 1960 नहीं आ रहा है। सी और डी में 1000 और 1000 यानी कि सी और डी आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित कर्मचारियों की श्रेणी में 2019 की तुलना में 20 में सर्वाधिक परिवर्तन किसमें था? और ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी, डी। तो ए में हो रहा है 800 से 1100 यानी कि 300 बटा में 800 गुणे 100% करेंगे तो 3 बटा 8 यानी 37.5%। बी के लिए करेंगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 260 बटा 240 गुणे 100% यानी कि 12 और 13, 1300 बटा 12 यानी कि 108 पूर्णांक, ये 3 आ जाएगा और ये 25, 108 पूर्णांक 1 बटा में 3%। सी में देखेंगे तो 400 से 550 यानी कि 150 बटा में 400 गुणे 100% करेंगे तो ये 2 जीरो कटेगा, 4 से भाग लगेगा तो 37.5%। सी में 37.5% और डी देखेंगे तो घट रहा है, मतलब कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 2019 की तुलना में 20 में श्रेणी ई में कर्मचारियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो श्रेणी ई में वृद्धि हो रहा है 270 बटा में 1080 गुणे 100% यानी साफ दिखाई दे रहा है कि ये 25% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमें, कर्मचारियों की 2 श्रेणी ऐसी है जिनमें प्रतिशत वृद्धि 2020 में भी समान रही। ऐसी श्रेणियां कौन है? तो ई और एफ। बी ऑप्शन दिया है सी एंड ई, ए एंड ई और ए एंड सी। तो यहाँ पर ए में तो 37.5 रहा है और सी में भी 37.5 रहा है। तो ए एंड सी लिख सकते हैं। दोनों में 37.5% वृद्धि हो रही है तो ए एंड सी का ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 2014 से 2018 तक कारों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो कुल उत्पादन में 14 में दिया गया है 300, 500 और 5 1000 है 2014 में, और 18 में है 700, 705 1200 और 8 2000 यानी कि 100% वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6,
प्रत्येक कंपनी के उत्पादन पर अलग विचार कीजिए तो पूर्ववर्ती वर्ष के उत्पादन की तुलना में कितनी बार उत्पादन प्रतिशत 20% से अधिक रहा है। तो ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखेंगे। तो 300 है, 400 है, मतलब कि 2014 में 300 से 400 हो रहा है, 400 से 500 हो रहा है, 500 से 600 हो रहा है और 600 से 700 हो रहा है एक्स वाले कंपनी के लिए। यहाँ एक साल यहाँ भी 25%, यहाँ भी 20%, मतलब 3 ऐसे साल दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा, ये टोटल सबको जोड़ करके तो यहाँ पर एक्स के लिए 3 साल दिखाई दे रहे हैं। वाई के लिए हम लोग देखेंगे तो 200, 300, 400, 500 और 500, यानी कि 1, 2, 3 साल ऐसे यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। और जेड के लिए दिखाई दे रहा है 500, 500, 500, 500, 600, 700 और 800, मतलब साफ है कि यहाँ पर बदलाव नहीं, यहाँ पर 120% से कम, यानी एक बार यहाँ टोटल 7 बार ऐसा परिवर्तन हो रहा है। और आप लोग डाटा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के उत्पादन तुलना में कारों में वृद्धि किस वर्ष न्यूनतम रही थी। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर लेना 7 के लिए किस साल न्यूनतम रहा। तो सबको जोड़ देंगे तो 1000, 5, 3, 8, 4, 1200, मतलब 1000 से ये 1200 हो रहा है, 6, 4, 10, 5, 15, यानी 1500। तो ये 20% बढ़ रहा है, ये 25% बढ़ रहा है, 6, 5, 11, 7, 1800, यानी कि ये भी 20% हो रहा है, 7, 5, 12 और 8, 20, यानी 2000। तो सबसे कम तो वृद्धि हो रहा है 2017 में, सबसे कम प्रतिशत ओवरऑल वृद्धि हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के उत्पादन तुलना में कारों में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि किसी एक वर्ष में न्यूनतम थी, तो वह प्रतिशतता क्या थी। तो वह प्रतिशतता जो है 1800 से 2000 हो रहा है, जो पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। तो 200 बटा में 1800 गुणे 100%, यानी 9 बार में कटेगा तो 11.1 बटा में 9% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए कुछ डाटा दिया गया है। 5 क्रमागत पूर्णांकों में सभी एक साथ एकत्रित किया जाए तो उनमें गुणनफल एक पूर्णांक के बराबर हो जाता है। ऐसे संभावित पूर्णांकों मतलब x समुच्चय दिया गया है, p लघुत्तम है, q अधिकतम है। तो यहाँ पर तो हो सकता है -2, -1, 0, 1, 2, क्योंकि गुणनफल 1 के बराबर होना चाहिए, 0 में ही ऐसा पॉसिबल है। 0, -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि पांचों लगातार संख्याएं होनी चाहिए। -1, 0, 1, -1, -2, -3 और -1, 0, 1, 2, 3। और तो कोई दिखाई दे रहा है नहीं, 5 तरीके ही दिखाई दे रहे हैं। 4, 3, 2, 1, 0, ये 5 दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कितने उत्क्रम संभव है, तो 5 हो जाएगा 9 का आंसर। और 10 में पूछ रहा है कि सबका समानांतर माध्य p, मतलब यहाँ पर ये p होगा और ये q होगा सारे सेट में। तो यहाँ पर माध्य 0 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा 2, ये आएगा हमें -1 और ये आ जाएगा हमें 1। सबको जोड़ देंगे तो PQ का समानांतर माध्य जो आ जाएगा हमें 0 आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस के लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ax² - 4ax + 15 = 0 के मूलों में एक मूल 3/2 है, तो मूलों के वर्गों का योग क्या होगा। तो एक मूल दिया है 3/2, दूसरा बीटा नहीं मालूम है, और मूलों का योगफल जो आएगा वो 4a/e यानी 4 आ जाएगा, मूलों का योगफल सॉरी। तो बीटा जो आ जाएगा वो 5/2 आ जाएगा। तो क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a कर रहे हैं, तो मूलों के वर्गों का योग यानी कि
9/4 और 25/4, 17/2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, एक द्विअंकीय संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 8 है, 63 जोड़ा जाता है तो स्थान बदल जाते हैं, तो योगफल क्या होगा? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि योगफल अंकों का गुणनफल 8 है, तो 63 जोड़ने पर मतलब कि 7 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 18 और 81, 18 में 63 जोड़ेंगे तो 81 आएगा, 7 का डिफरेंस होना चाहिए। अंकों का योगफल क्या है? तो 8 एक 9 होगा, अंकों का योगफल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, स्थिर जल में मोटर नौका की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर धारा के दिशा में और 9/2 घंटे में वापस आती है, तो धारा की गति क्या है? तो 60/30 प्लस यू, 60/30 माइनस यू, और ये समय जो लगता है 9/2 घंटा, तो धारा की चाल क्या है? तो 60, यानी कि यहाँ से तो हम लोग लिख सकते हैं 60 कॉमन कर लें, तो 60/900 माइनस यू स्क्वायर बराबर 9/2, यानी 3600, 9 से कटेगा 400, यानी कि 800 आ जाएगा, 900 माइनस यू स्क्वायर, यानी कि यू का मान तो 10 आ जाएगा। धारा की चाल क्या ऑप्शन से भी रख के देख सकते थे कि क्या सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, एक पिता के वर्तमान उम्र चारों बच्चों के योगफल के बराबर है, तो फादर जो है वो फर्स्ट, तो ABCD कर लें, ABCD चारों के बराबर है। 10 साल के बाद पिता बच्चों का योगफल, तो 10 साल बढ़ेगा तो फादर प्लस 10, और ये A प्लस B प्लस C प्लस D जो होंगे वो प्लस 40 होगा, 1.6 गुना होगा। बच्चों का योगफल पिता के 1.6 है, यानी कि 8/5 से गुणा करना होगा, 8/5 से। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो 8F प्लस 80 बराबर, ये तो F लिख सकते हैं, तो 5F प्लस 200 हो जाएगा, मतलब 3F आ जाएगा हमें 120। फादर की एज जो आ जाएगी वो 40 साल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, एक भिन्न में अंश और हर का योगफल 10 है, तो ये x है तो 10 माइनस एक्स होगा। अंश में 3 बढ़ा दिया जाए और हर में 1 कम कर दिया जाए तो भिन्न 1 बनता है। तो अंश हर का अंतर कितना है? मतलब x प्लस 3 जो है वो 9 माइनस एक्स के बराबर है, यानी 2x आएगा, 6x आ जाएगा 3, तो 1 आ जाएगा 3/7। अंतर पूछा गया है, मतलब कि ये 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, समीकरण 7x प्लस ky बराबर 27 और kx प्लस 7y बराबर 19 का अद्वितीय हल हो, तो अद्वितीय हल में 7/k बराबर नहीं है, k/7, यानी कि k नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 7 आ जाएगा, 7 ही दिया गया है, k स्क्वायर नॉट इक्वल टू 49 होना चाहिए, तो k नॉट इक्वल टू 7 का ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली धनराशि 5 साल में दुगुनी होती है, तो 1 से 2 होने में 5 साल लगा, कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी, मतलब कि 10 साल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 3 बजे और 4 बजे के बीच घड़ी की सुई और मिनट की सुई, घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई 3 बजकर कितने मिनट पर एक दूसरे को संपाती होंगी या ढक लेंगी? तो 3 × 60/11, मतलब कि 16 और 17 के बीच, मतलब 3:16-17, मतलब ऑप्शन बी में दिया है 16 से 17 मिनट के बीच वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, शीला सूट को 2 दिन में और मीना सूट को 1.5 दिन में, 3/2 दिन में, तो एलसीएम तो आ जाएगा हमें 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। 30 ऐसे सूट सिलने में, तो 30 × 6 में मिलके 7, यानी 180/7, जो किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि 2x माइनस 3y माइनस 7 है तो बराबर 7 कर लें, और ये गुणा करेंगे तो 8, मतलब क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर बराबर 343 होगा। 340 घटाना है, मतलब कि
जो पूछा गया है 8x³ माइनस 36x² प्लस 54xy² माइनस 27y³ माइनस 340 का मान जो आएगा वो 3 आ जाएगा। या ऐसा भी कर सकते थे कि y का मान हम लोग 1 रख देते तो x का मान हमें 5 आ जाता और हर जगह हम लोग पुट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि P और क्वेश्चन नंबर 21 P Q के अनुक्रमानुपाती है और R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब P बराबर KQ/R², यानी P R² बराबर K आ जाएगा। यहाँ कह रहा है कि अपने P1 R1 का स्क्वायर Q1, तो पहले में Q 20% बढ़ा रहा है, 3 में चेंज नहीं कर रहा है, R में 20% कमी किया, मतलब 4/5 का स्क्वायर करेंगे R और यहाँ 6/5 Q करेंगे, तो ये P1 हो जाएगा और ये P2 R²/Q, तो ये आ जाएगा R² Q कटेगा 16/25, 5 से कटेगा मतलब ये 5 आ जाएगा, 16 है ये, तो P1 16 यानी कि 8/15 P2 आ जाएगा, तो P1/P2 जो आएगा वो आ जाएगा हमें 15/8, मतलब पहले 8 था अब 15 हो गया, मतलब 7 बढ़ रहा है, 8 से 100% से गुणा करेंगे तो यानी 87.5% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, एक आदमी 30 दिन की शर्त पर रखा जाता है तो मैक्सिमम जो मिलेगा 30 × 500 यानी 15,000 मिलना चाहिए, मिल रहा है 11,400 यानी कि 3600 का नुकसान होगा। एक दिन काम नहीं करने पर 600 रुपया घाटा हो रहा, मतलब 6 दिन काम नहीं करेगा तो कितना दिन काम किया, यानी 24 दिन। अगला सवाल में दिया गया है कि कुर्सी को 5% लाभ पर, मेज को 20% लाभ पर, ओवरऑल 16% लाभ, यानी कि 4 और 11, 15 के लिए 750 दिया गया है, तो एक के लिए आ जाएगा 50 यानी कि 200 और 550, यही पूछा गया है, मेज का कीमत 550 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 60 की स्पीड से, 1/3 50 की स्पीड से और शेष 40 की स्पीड से तय करता है, तो टोटल दूरी को हम लोग 900 मान लें, तो 900 तो टाइम कितना लगेगा, 60 की स्पीड से 300 जाएगा, तो ये आ जाएगा हमें 300/60 यानी कि 5, 50 के यानी कि 6 और 40 की स्पीड से जाएगा तो 7.5, यानी कि टोटल के लिए टाइम जो लग रहा है, यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमें 6 5 11 18.5 घंटा लग रहा है, 900 किलोमीटर दूरी मान ले रहे हैं। और यहाँ पर आधा कर रहा है 60 से, आधा 40 से, मतलब एवरेज तो 48 आ जाएगा, तो 900/48 घंटा, यानी कि यहाँ पर 12 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 75/4 यानी 18.75 घंटा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों का अंतर 0.25 यानी कि 1/4 घंटा के लिए अंतर दिखाई दे रहा है 4 मिनट का, मतलब 15 मिनट के लिए 4 मिनट दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि यहाँ पर तो हमें 15 के लिए 400 है, तो 900 के लिए कितना होगा, तो यहाँ तो हम लोग गुणा कर रहे हैं 60 से, मतलब कि दूरी जो आ जाएगी वो 240 किलोमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, एक व्यक्ति पिछले वर्ष की तुलना में 1000 रुपया अधिक बचत करता है, पहले साल 2000 बचाया तो कितने सालों में 1,70,000 बचाएगा, मतलब कि 2000, 3000, 4000, मतलब ये तो एपी है, 1,70,000 बराबर n/2, 2 × 2000 प्लस n-1, डी आ जाएगा 1000, तो 3 0 3 0, यहाँ भी 3 0 को काट देगा, यानी 340 बराबर n, 4 प्लस n-1, यानी कि ये आ जाएगा n प्लस 3, 340, यानी कि 17 × 20, n का मान 17 आ जाएगा, मतलब कि n 17 साल आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर सकते हैं। 26 नंबर सवाल दिया गया है, एक घनाकृति x त्रिज्या और 2x ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु है
जो x त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर खड़ी है, तो x त्रिज्या वाले अर्धगोले पर खड़ी है, ऊंचाई इसके 2x दिया गया है, ऊंचाई 2x दिया है, त्रिज्या x दिया गया है। तो घनाकृति का आयतन किसके बराबर होगा, यानी कि ये आएगा 1/3 पाई x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2/3 पाई x का क्यूब, यानी कि 4/3 पाई x क्यूब, यानी कि x त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं x त्रिज्या वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, घनाकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग क्या होगा, तो ये तो आ जाएगा √5x, तो पाई आर एल, तो पाई आर x इंटू √5x प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं पाई एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो √5 प्लस 2, √5 का मान आता है 2.2 प्लस 2 यानी 4.2, तो 22/7 गुणे 4.2 एक्स स्क्वायर कर दें तो 0.6, यानी कि 13.3 ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका 2 से कुछ ज़्यादा होता है, तो 13.3 एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा, और तो कोई नज़दीक में और ऑप्शन इससे क्लोज नहीं दिखाई दे रहा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, इस घनाकृति को पानी से पूरी तरह से एक लंबवृत्तीय बेलन के अंदर खड़ा किया जाता है, तो बेलन के तल को स्पर्श करती है। बेलन की आंतरिक त्रिज्या x और ऊंचाई 3x है, तो बेलन में शेष पानी का आयतन लगभग कितना होगा, तो यानी कि पाई x का स्क्वायर इंटू 3x, ये तो बेलन का आयतन हो जाएगा, और इसका आयतन हम लोग निकाले थे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई x क्यूब निकाले थे हम लोग, तो जो बचेगा वो कितना आएगा, तो 3 पाई एक्स क्यूब माइनस 4/3 पाई एक्स क्यूब बचेगा, तो बचेगा आयतन 9 - 4 यानी कि 5 पाई एक्स क्यूब बटा में 3, तो 5 गुणे 22/7 3, 110/21, 110/21 करेंगे एक्स क्यूब, इसको भाग देंगे तो 5.23 एक्स क्यूब आएगा, जो ऑप्शन में दिया गया है 5.24 एक्स क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या दिया गया है 2.1, 2.1 त्रिज्या है 2.1 और 120 डिग्री का कोण है, तो लघुखंड तो ये होगा, तो पूरा सर्कल जो आ जाएगा 13.86 आ जाएगा, 7 के लिए 154 होता है, 0.09 से गुणा हो जाएगा। यहाँ जो लघुखंड मिलेगा वो आ जाएगा 4.62, मतलब सर्कल का 1/3 120 डिग्री के लिए, -1/2 2.1 गुणे 2.1 साइन 120 का मान होता है √3/2, √3 का मान हमें दिया गया है, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको दीर्घवृत्त पूछा गया है 30 नंबर में, तो टोटल में से ये घटा देंगे तो दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 11.15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 तीन सवाल के लिए डाटा दिया गया है। AB 6 है, ABC 6 है, BC दिया गया है 10, AC दिया गया है 8। तीन वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यानी कि R1, R2, R3, तो जोड़ देंगे तो 2R1 + 2R2 + 2R3, 10, 6, 16, 8, 24, यानी R1 + R2 + R3 जो आ जाएगा हमें 12 आ जाएगा। ये पूछा गया है जो ऑप्शन सी में होगा। इसके बाद कह रहा है कि ए से बीसी पर डाले गए लंब का लंबाई क्या होगा, तो 1/2 6 गुणे 8 बराबर 1/2 10 गुणे हाइट, यानी कि हाइट जो आएगा 4.8 आएगा।
ये आ जाएगा 31 का आंसर, ये आ जाएगा हमें 32 का आंसर। 33 नंबर में 2 को क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला तो कह रहा है कि P जो है वो A पर P है, तो इसका तो 6 है, टोटल 12 है, मतलब R3 जो आएगा वो 6 आएगा, R3 6 आएगा, तो R1 जो आएगा वो 2 आएगा। ये 90 डिग्री होगा, ये 6 2 8 यानी 4 आ जाएगा। तो कह रहा है कि P जो एरिया मिलेगा वो 1/4 पाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि Q जो बन रहा है वो B पर बन रहा है, मतलब ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये Q बन रहा है, ये R बन रहा है, और कह रहा है कि 9Q + 4R का सम दिया है 36 पाई। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 9Q का एरिया जो आएगा तो 9 थीटा बटा में 360 पाई, R2 जो आया है हमें 4 स्क्वायर प्लस 4 90 माइनस थीटा बटा में 360 पाई, R यहाँ पर R3 जो आया है वो 6 का स्क्वायर आया है, तो पाई बटा में 360 कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 144 थीटा प्लस 360 गुणे 36 माइनस 144 थीटा, तो ये तो कट जाएगा, 360 से कटेगा, यानी 36 पाई आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, जो ऑप्शन सी में आ जाएगा। तो 31 का आंसर जो आ जाएगा वो सी आया, 31 में सी आया, 32 में डी आया, 32 में डी आया, और 33 में सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 के लिए कुछ डाटा दिया गया है। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, D BC पर कोई बिंदु है, तो D कहीं भी BC पर कोई बिंदु हो सकता है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये y होगा, ये x होगा, तो ये x + y होगा टोटल लेंथ। पूछ रहा है कि ऑप्शन जो दिया गया है AB² - AD² बराबर AD × BD, AC² - AD² बराबर BD × CD, AB² - AD² बराबर 2AD × BD, और AC² - AD² बराबर 2BD × CD, ये ऑप्शन हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि AB² या AC² कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो AC² को तो हम लोग लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री है, AC² को हम लोग लिख सकते हैं, ये E मान लें, AE² प्लस x प्लस y का स्क्वायर, और AD² लिख सकते हैं AE² प्लस y², घटा देंगे तो AC² माइनस AD² या AB² माइनस AD² करेंगे तो x प्लस y के स्क्वायर में से y² घटा देंगे तो ये बचेगा x² प्लस 2xy बचेगा, यानी x × x प्लस 2y लिख सकते हैं। तो x तो आ जाएगा BD, और x प्लस 2y की बात करेंगे तो ये CD आ जाएगा। तो ये दिखाई कहाँ दे रहा है, AC² माइनस AD², तो BD × CD ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 35 में AD दिया गया है 5, AD हमें 5 दिया गया है, BD 4 दिया गया है, AD 5 दिया गया है, BD 4 दिया गया है, CD 6 दिया है, CD 6 दिया है, तो EB किसके बराबर होगा, यानी कि ये 1 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमें 25 माइनस 1, यानी कि ये तो √24 आ जाएगा, √24 और 25 यानी कि AB का मान जो आ जाएगा हमें 7 आ जाएगा। कैलकुलेशन देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 के लिए कुछ डाटा दिया गया है। त्रिभुज ABC में AC
तो 16 63 65 ए सी ये 6.5 है, ये बी होगा। ए बी दिया गया है हमें 1.6, बी सी दिया है 6.3। पी ए बी के मध्य बिंदु है, ये पी है, और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, ये मध्य बिंदु दिया गया है। तो ये हम लोग मिला लें, और हमसे क्वेश्चन को पूछा गया है ए बी स्क्वायर प्लस 4 बी क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा। 36 है, और 37 में पूछा गया है ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ए क्यू स्क्वायर और सी पी स्क्वायर जो आता है उसको हम लोग लिखते हैं 5/4 ए सी का स्क्वायर लिखते हैं, यानी 1.25 ए सी स्क्वायर आ जाएगा, जो 37 के सी में आएगा 37 नंबर। 36 के लिए हम लोग देखें ए बी स्क्वायर प्लस 4 बी क्यू स्क्वायर, तो बी क्यू का स्क्वायर यदि हम बात करेंगे तो ये 2 बी क्यू का स्क्वायर, यानी कि ये जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर करेंगे तो हमें ए सी स्क्वायर आ जाएगा, और ए सी का स्क्वायर मतलब 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है 4 टाइम्स सी पी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो सी पी का स्क्वायर, तो सी पी का स्क्वायर यदि हम लोग बात करेंगे तो सी पी का स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा बी पी का स्क्वायर माइनस प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर बाई 4, तो 4 सी पी का स्क्वायर जो आ जाएगा वो ए बी स्क्वायर प्लस 4 बी सी स्क्वायर आ जाएगा। ए क्यू स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 ए क्यू का स्क्वायर जो आएगा वो बी सी का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 बार बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, कॉमन कर सकते हैं। अब ये मान दिया गया है तो बी सी दिया कितना गया है, बी सी दिया गया है 6.3, यानी कि 6.3 का स्क्वायर माइनस 1.6 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुणे घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे तो 7.9, और घटा देंगे तो 4.7, गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए, 9 सत्ते 63 गुणे 3 यानी 0.9 आना चाहिए। 4.9 में तो सारे ऑप्शन है, तो गुणा करके देखो। इसको आप लोग कैलकुलेट करना है 111.39 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है अगले 2 क्वेश्चन के लिए। ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, ओपी त्रिज्या है ए बी पर लंब है, ओपी त्रिज्या है ए बी पर लंब है, ओपी त्रिज्या है ए बी पर लंब है। क्यू पी बी चाप पर कोई बिंदु है, क्यू पी बी चाप पर कोई बिंदु है, तो बी ए पी ये क्या होगा। तो ये दोनों तो ये 90 है, ये दोनों बराबर है तो ये 45 हो जाएगा। तो एंगल बी ए पी जो आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। और तो कहीं लंब होने का सवाल नहीं है। ए क्यू पी पूछ रहा है, ये क्या होगा। तो ए क्यू पी क्या होगा, तो यहाँ तो ये तो 90 आएगा, ये 90 आएगा, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये 45 डिग्री है, तो वो सामने 135 डिग्री बनना चाहिए, तो ये भी 45 डिग्री ही बनेगा। तो ए क्यू पी जो आ जाएगा, एंगल ए क्यू पी जो आएगा वो भी 45 डिग्री ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 40 था। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, एक समकोणीय त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 10 दिया गया है और कर्ण पर खींचा गया शीर्षलंब 8 है। तो परिवृत्त की त्रिज्या 10 है, यानी कि कर्ण जो आएगा 20 होगा, इस पर जो शीर्षलंब खींच रहे हैं वो 8 आ रहा है, मतलब एरिया जो आएगा 1/2 8 गुणे 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42 हमें दिया गया है कि दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, केंद्रों के बीच की दूरी 9 है और 41 है, तो उनके व्यास का अंतर क्या होगा। तो ये देखो, ये कह रहा है बीच की दूरी 9 है और एरिया दिया गया है 41, मतलब कि 5 और 4 त्रिज्या हम लोग मान सकते हैं, 5 4 9 और 25 और 16 41 पाई आ जाएगा। व्यास का अंतर कह रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 10 - 8 यानी कि 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, मान लीजिए वर्ग x का क्षेत्रफल p है और इस वर्ग x के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल q है। तो वर्ग का क्षेत्रफल x मतलब p जो आ रहा है वो p और q का जो रेशियो आएगा वो 1:2 आ जाएगा। ये p के लिए है और ये q के लिए है। तो पूछ रहा है कि p/q क्या होगा, तो 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक विकर्ण 48 है, तो 1/2 48 गुणे d2 दिया है 336, उसे कटेगा 24 यानी कि ये आ जाएगा 14, तो ये तो आ जाएगा 14 है तो 7 7 और 48 है तो 24 24 यानी 25 25 एक भुजा आ गया, तो पेरीमीटर जो आ जाएगा वो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। 45 नंबर सवाल दिया गया है, घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, 10 AM से 10:30 AM के बीच मिनट की सुई कितना क्षेत्रफल बनाएगा, तो यानी कि 20 मिनट। तो 20 मिनट का मतलब हो जाएगा कि 1/3 पाई 7 का स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर, मतलब ये 154 3 3 कटेगा, मतलब कि 154 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। मेंसुरेशन का वीडियो देखना आपको समझ में आएगा। 46 नंबर सवाल में दिया है, कमरे की लंबाई चौड़ाई दिया गया है 21 16, कमरे में रखी जा सकने वाली दीर्घतम छड़ 29 है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी है, यानी कि 21 स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बराबर 29 लिख सकते हैं, यानी कि 441 प्लस 256 प्लस हाइट स्क्वायर बराबर 841, मतलब h जो आ जाएगा वो 12 मीटर आ जाएगा, मीटर में दिया गया है तो 12 मीटर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, 18 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले अर्धगोल कटोरी में द्रव रखा हुआ है, इस द्रव को 3 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है, तो कटोरी खाली करने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी, तो 2/3 पाई 18 का क्यूब बटा में पाई 3 का स्क्वायर ऊंचाई 4 दिया गया है, तो पाई से पाई तो कटेगा, 2/3 गुणे 324 गुणे 18 बटा में 9 गुणे 4, तो 9 से कटेगा 18, 2 बार में 2 2 4 खत्म, 3 से भाग लगेगा तो 108 ऐसे बोतलों की हमें जरूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 48, एक खोखला गोलीय खोल 7 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व के धातु से बना है, आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं 3 और 6 है, तो खोल का द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि 4/3 पाई 6 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये वॉल्यूम आ जाएगा, 7 से गुणा कर देंगे तो 4/3 गुणे 22/7, 216 माइनस 27 यानी 189 गुणे 7, तो 7 के 21 यानी कि 9, 88 गुणे 63, 88 गुणे 63 करेंगे यानी कि 99 गुणे 56 यानी 5544 ग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास के शंकु को समान व्यास के अर्धगोले पर चढ़ाया जाता है, मतलब कि ये दिया गया है, तो आयतन क्या होगा घनाकृति का, मतलब टोटल वालों, तो 1/3 पाई 7 का स्क्वायर ऊंचाई 16 प्लस 2/3 पाई 7 का क्यूब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई 7 स्क्वायर बटा 3 कॉमन करेंगे तो 16 प्लस 14, तो 16 और 14 यानी कि 30, 3 से कटेगा यानी कि 10, यानी 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है,
तीन घन प्रत्येक का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 7 भुजा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो परिणामी पृष्ठीय क्षेत्रफल तो एक के लिए 6 होता था, 3 के लिए 18 में से 2 14, 14 गुणे 7 स्क्वायर करेंगे तो 686 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ढांचे के ऊपर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस प्रकार बने घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन के ऊपर हम लोग रख रहे हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला, तो जब भी हम लोग अर्धगोला रखेंगे तो ये वाला भाग जो अर्धगोला का है वो तो गायब हो जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर वहाँ का हटाएगा लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस पाई 7 का स्क्वायर, मतलब 196 गुणे 6 करेंगे 1176 प्लस 154, यानी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 और 11 यानी 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर व्यास और 4 एम मोटाई के कितने चांदी के सिक्के पिघलाया जाए कि एक घना तैयार हो 21 गुणे 11 गुणे 7, ये दिया गया है पाई, व्यास दिया है 3.5 यानी कि त्रिज्या जो आ जाएगी वो 7/4 का स्क्वायर, और मोटाई 4 mm है यानी कि 4/10 इंटू n, तो ये आएगा 21 गुणे 11 गुणे 7 बराबर n, 22/7 गुणे 7/4 7/4 गुणे 4/10, 4 4 कटेगा 7 7 कटेगा, 22 से 11 कटेगा 2 बार में, 7 से यहाँ 7 कट गया, 2 से कटेगा ये 2, यानी n आ जाएगा 20 गुणे 21 तो 420, ऐसे सिक्कों को पिघलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है एक टब का आकार एक शंकु के छिन्नक जैसा है, टब के दोनों सिरों की त्रिज्या 105 और 42 है, ऊंचाई दिया है 16, तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो तिर्यक ऊंचाई होगी 105 माइनस 42 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर यानी कि 65 सेंटीमीटर आ जाएगा, 63 स्क्वायर और 16 स्क्वायर आता है 65 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर समकोण है, बी पर समकोण है ए बी, ये दिया है 6, ये दिया है 8, तो ये 10 हो जाएगा। बीसी पर घुमाया जाता है इसकी शंकु का टोटल सरफेस एरिया, तो पाई आर एल यानी पाई 8 10 प्लस पाई 8 का स्क्वायर, तो 80 और 64 यानी कि 144 पाई आएगा, 144 गुणे 3 यानी कि 452 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है एक छड़ 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन का है, उसके ऊपर एक और दूसरा बेलन है 3/3.5 का स्क्वायर गुणे 10, तो पाई 7 का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 20 प्लस 2.5, 1 घन मीटर मतलब 10,000 केजी बराबर 1 मीटर क्यूब आएगा, यानी 1 पे 60 सेंटीमीटर 60 होगा सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ जाएगा, किलो को ग्राम में बदलेंगे तो यहाँ 1000 से और गुना होगा मतलब 7, तो ये 6 है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आएगा वो 10 ग्राम आ जाएगा, यानी कि 154 गुणे 45 गुणे 10 ग्राम, तो ये तो आ जाएगा 77, ये 154 22.5 45/2 है तो 77 यानी 34,650 ग्राम यानी 34.65 केजी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है सेक क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का न्यूनतम क्या होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा दिया गया है 11, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा,
मतलब कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 आ रहा है 11। तो 1/4 यानी साइन थीटा आ जाएगा 1/2, तो थीटा 30 डिग्री आएगा। 1/√3 प्लस √3 यानी कि 4/√3 आ जाएगा जो पूछा गया है। 58 नंबर में थीटा का मान हम लोग 0 डिग्री रखेंगे, तो 0 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बाई 0 प्लस 1 और 0 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बाई 0 माइनस 1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, A ladder is 10 meter long reaches at the point 10 meter below the top of vertical flag staff। तो यानी कि ये तो 10 है, 10 मीटर तक ये पहुंच रहा है नीचे तक। जब ये ऊपर देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछ रहा है कि हाइट क्या होगा, मतलब पूरे का हाइट ना। तो ये देख सकते हैं क्या कि ये 10 है, ये 10 है यानी कि अल्फा अल्फा होगा। तो ये तो हमें आना चाहिए 2 अल्फा ये आना चाहिए, ये 90 डिग्री है तो ये तो 60 आना चाहिए यानी 90 माइनस 2 अल्फा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 90 माइनस अल्फा का मान 60 आएगा, मतलब अल्फा का मान 30 आएगा। ये 30 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 है यानी कि टोटल हाइट जो आ जाएगी वो 15 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन पावर 4 थीटा प्लस माइनस कॉस पावर 4 थीटा का अधिकतम मान क्या है जब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो एक को तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों तो कट जाएगा यानी क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा टोटल। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगा हमें 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, किसी नदी के ऊपर 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान से देखा जाता है कि नदी के दोनों किनारों पर समुद्र बिंदुओं से औनमन कोण 30 और थीटा है। औनमन कोण 30 और थीटा है, एक 30 है और एक थीटा है। ये थीटा होगा, ये 30 डिग्री है। 1200 मीटर की ऊंचाई है तो ये 1200 है ऊंचाई, 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि यदि नदी की चौड़ाई 3000 है, नदी की चौड़ाई 3000 है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। तो ये 30 डिग्री है तो ये 1200√3 आ जाएगा। तो 1200√3 को हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या, ये 2√3 मान ले और ये टोटल को 5 मान ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2√3 का मतलब आ जाएगा 3.4, ये 3.46। तो ये 5 में से घटेगा तो 1.54 आ जाएगा। और ये 1200 मतलब 600 से भाग दिए हैं तो ये दूर लिखे हैं। तो ये जो कोण आएगा वो पूछ रहा है कि कोण क्या होगा। तो tan थीटा तो होता है 2/1.54, मतलब साफ साफ है कि 1 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 1 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है मतलब कि 45 से और √3 का मान, तो 2 में 1.54 से भाग देंगे तो क्या मिल रहा है, इसको भाग दे रहे हैं तो 1.29 आएगा जो √3 से कम होगा और tan इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो थीटा का मान 45 से 60 के बीच में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, आप लोग इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का मान पूछा गया है। यहाँ थीटा का मान 60 रखेंगे तो 1/4 माइनस 3/2 प्लस 2 बराबर 3/4 आ रहा है क्या। थीटा का मान 60 सेटिस्फाइड करेगा तो ये 3/4 और 1/2 जोड़ेंगे तो हमें 5/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साइन पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि
माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये LHS आ जाएगा और RHS भी यही आ जाएगा। तो ये हम लोग देख सकते हैं पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, और एक साथ और तीसरा भी सही है। tan स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि पहला और तीसरा सही है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है साइन 24 साइन 66 माइनस कोस 24 कोस 66 प्लस tan 24 tan 66 माइनस कोट 24 कोट 66, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर तो हम लोग देख सकते हैं, ये लिख ले 24 को a मान ले और 66 को b मान ले, 66 को a मान ले और 24 को b मान ले, तो यानी कि माइनस कॉमन करेंगे तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, और ये आ जाएगा साइन ए साइन बी बटा में कोस ए कोस बी माइनस कोस ए कोस बी बटा में साइन ए साइन बी। तो ये तो आ जाएगा, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कोस ए प्लस बी, यानी कि कोस 90 का मान तो 0 आ जाएगा, ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, यानी कि जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस कोस ए प्लस बी एक साथ आ जाएगा, कोस ए प्लस बी यानी कि ये भी 0 आ जाएगा एक बार, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको देख लेना आप लोग। 65 नंबर सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे आप लोग तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए मिलेगा, और जेड स्क्वायर दिया है पी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, जोड़ देंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो x प्लस वाई करेंगे तो x प्लस वाई को लिख सकते हैं m प्लस n इंटू सेक ए प्लस टैन ए, और x माइनस वाई को हम लोग लिख सकते हैं m माइनस n इंटू सेक ए माइनस टैन ए, ये लिख सकते हैं आप लोग, एडजस्ट कर लेना। अब इसको लिखा जा सकता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ई का आ जाएगा, यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है tan थीटा 1 है तो थीटा का मान 45 रखेंगे, तो साइन स्क्वायर 45 यानी 1/2 माइनस 2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2, यानी कि 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 2 कोस क्यूब थीटा का मान किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन से थीटा का मान हम लोग कुछ रख सकते थे, या साइन थीटा कॉमन करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि कोस 2 थीटा आएगा, और यहाँ कोस थीटा कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ये माइनस कोस 2 थीटा आएगा, ये भी माइनस कोस 2 थीटा आएगा, कट जाएगा, यानी कि tan थीटा आ जाएगा, या थीटा का मान 30 डिग्री ऑप्शन में रख के देख सकते थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है एबीसी त्रिभुज के आंतरिक कोण है, और हमें पूछा गया है tan b प्लस सी बाई 2 प्लस साइन b प्लस सी बाई 2 माइनस कोट ए बाई 2 माइनस कोस ए बाई 2 क्या होगा? तो ये तो आ जाएगा 180 माइनस ए बाई 2, यानी कि 90 माइनस ए बाई 2 करेंगे तो कॉस ए बाई 2 आ जाएगा, या एबीसी का कुछ मान रख सकते थे, ये भी आ जाएगा, ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से देख सकते हैं, तो 0 आंसर आ जाएगा। 70 नंबर सवाल दिया गया है कर्ण की लंबाई दिया गया है 20, भुजा बी पर समकोण है, तो ये बी होगा, ये ए होगा और ये सी होगा, ए बी बी सी मतलब एक 10 है, एक 10√3 है, यानी कि ये 30 डिग्री आएगा, ये 30 डिग्री आएगा और ये 60 डिग्री आएगा। tan A प्लस tan C पूछा गया है,
यानी tan A का तो मान आएगा √3 और tan C का मान 1/√3 यानी 4/√3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है 5 पेंसिल 6 नोटबुक और 7 इरेजर की कीमत दिया गया है 250। 6 पेंसिल 4 नोटबुक और 2 इरेजर का दाम दिया है 180। तो 2 नोटबुक और 4 इरेजर का दाम पूछा गया है, मतलब हमें पेंसिल का दाम घटाना होगा। मतलब यहाँ हम लोग 6 से गुणा करेंगे, यहाँ 5 से गुणा करें, तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो ये दोनों तो घटाएंगे तो कट जाएगा। 36 माइनस 20, 36 में से 20 घटेगा यानी 16 नोटबुक। 42 माइनस 10 यानी कि 32 इरेजर, ये आ जाएगा। 1500 माइनस 900 यानी कि 600 आएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमको 8 से भाग देना पड़ेगा, तो 8 से भाग दे देंगे, इसका दाम जो आएगा यहाँ 8 से भाग देंगे तो 75 रुपया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है 1 का पावर 50, 2 का पावर 49, 3 का पावर 48, इस तरह से 50 का पावर 1 में कितने शून्य होंगे। तो आएंगे तो 0 आने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। तो 5 का पावर आएगा 46, 10 का पावर आ जाएगा 41, 15 का पावर 36, 20 का पावर 31, 25 का पावर 26, 30 का पावर 21, 35 का पावर 16, 40 का पावर 11, 45 का पावर 6, 50 का पावर 1, यही ना हमें मिलेगा। यानी कि अब यहाँ पर देखें तो 46, 41, 36, 31 ये 52 हो जाएगा, ध्यान रखें। ये आ जाएगा हमें 21, ये आ जाएगा हमें 16, ये आ जाएगा 11, 6 और ये 2। अब सबको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, सबको जोड़ देंगे तो 262 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो जो आ जाएंगे वो 262 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है x² माइनस 60x प्लस 899 बराबर 0 के मूल p और q है, p q से बड़ा है, तो इसके मूल जो आएंगे वो 31 और 29 आएंगे। ऑप्शन से हम लोग देख सकते हैं 31 माइनस 2 गुणे 29 प्लस 27 बराबर 0, यानी कि p माइनस 2q प्लस 27 बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है x² माइनस 4x माइनस लॉग n बेस 10 का वैल्यू 0 है, मूल वास्तविक है, तो n का मान क्या होगा, मतलब कि d ग्रेटर देन 0, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस लॉग n बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16 माइनस यानी कि 16 प्लस 4 यानी कि 4 प्लस लॉग n बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 4 आ जाएगा, यानी कि n का मान जो आ जाएगा 1/10 का पावर 4 आ जाएगा, इसको हम लोग 0.0001 लिख सकते हैं, यानी उनका मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है 5 का पावर x माइनस 1 बराबर 5/2 लॉग 5 बेस 10 है, तो x का मान क्या होगा, यानी x माइनस 1 लॉग 5 बराबर लॉग 5/2 इंटू लॉग 5 बेस 10, ये कर ले, लॉग का बेस 10 हर जगह मान के ही चल रहा है, तो यानी कि ये तो आ जाएगा 1 माइनस लॉग 2 बेस 10 और लॉग 5 माइनस लॉग 2 लिख सकते हैं। तो लॉग 5 को तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2, यानी कि 1 माइनस 2 लॉग 2 बेस 10 लिखा जा सकता है। ये आ जाएगा x माइनस 1 लॉग 5 को लिख सकते हैं 1 माइनस लॉग 2, 1 माइनस लॉग 2, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो 1 प्लस 1 माइनस 2 लॉग 2 बेस 10, यानी 2 माइनस 2 लॉग 2 बेस 10 लिखा जा सकता है। और x का मान पूछा गया है, यानी कि ये तो 2 को लिख सकते हैं लॉग 100
माइनस log 4 बेस 10, यानी कि log 25 बेस 10 लिखा जा सकता है। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 2 log 5 बेस 10। कैलकुलेशन हम लोग ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है 96 माइनस 64 ए क्यूब प्लस 8 बाई ए क्यूब ए पावर 6 माइनस 48 बाई ए क्यूब माइनस टी क्यूब का वैल्यू 0 है। तो पूछा गया है हमें ए स्क्वायर टी प्लस 4 ए क्यूब का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग ए का मान 1 रखेंगे तो टी का मान -2 आ जाएगा। तो 1 गुणे -2 स्क्वायर है प्लस 4 आ जाएगा, यानी 2 रिजल्ट आ जाएगा। 77 दिया गया है ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया गया है। ए बी का मान पूछा गया है तो घटा देंगे। ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया गया है तो यानी घटा देंगे तो हमें जो मिलना चाहिए वो 2b आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8 बटा में एक्स प्लस 2 माइनस है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2, यानी कि एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस 2 आ जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 लिख सकते हैं, यानी कि 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बटा में एक्स प्लस 2 से यहाँ b 2 कटेगा तो b का जो मान आ जाएगा वो x माइनस 3 आ जाएगा। फैक्टर करके देख सकते हैं। इस x माइनस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बटा में 2x माइनस 1, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। ऑप्शन में वैल्यू रख के भी हम लोग देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 78 एक्स स्क्वायर को 1 मान ले, वाई स्क्वायर को 2 मान ले और जेड स्क्वायर को 3 मान ले। तो ये आ जाएगा 1 बटा में -1 और -2 4 बटा में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यानी कि -1 प्लस 9 बटा में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 2 गुणे 1, यानी कि एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये आएगा 1 -4 -8 प्लस 9, यानी कि आंसर जो आ जाएगा हमें 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2ab माइनस बी स्क्वायर बाई 6a स्क्वायर माइनस ab बराबर 1 और 6 का अनुपात है। तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी का अनुपात क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बी ए स्क्वायर से भाग दे दें। ए स्क्वायर से भाग देंगे तो 2b बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 6 माइनस बी बाई ए बराबर 1 बटा 6, यानी कि 2t माइनस टी स्क्वायर बाई 6 माइनस टी आ रहा है 1 बटा 6, यानी कि 12t माइनस 6t स्क्वायर बराबर 6 माइनस टी, यानी 6t स्क्वायर 12 माइनस 13t प्लस 6 बराबर 0, यानी कि t का मान तो आ जाएगा वो 3 बटा में 2 9 और 4 या 2 बटा 3 आएगा। तो 3 2 करेंगे तो 3 प्लस 2 बटा 3 माइनस 2, यानी कि आ जाएगा 5 बटा में 1 ऑप्शन 5 आएगा। और एक 2 बटा 3 भी हम लोग देखेंगे तो ये एक आ जाएगा -5। दोनों ऑप्शन के बारे में चर्चा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 में हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2xy माइनस 2yz प्लस 2zx है, यानी कि x प्लस जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि y की वजह से निगेटिव हो रहा है। और y घटाएंगे तो k स्क्वायर तो रहेगा ही। x की जगह क्या लिख रहा है b प्लस सी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस वाई का मतलब हो जाएगा कि माइनस बी प्लस सी प्लस ए टोटल का होल स्क्वायर। तो मिल क्या रहा है तो -a प्लस a कटा
माइनस बी प्लस बी कटा, माइनस सी कटा, बच क्या रहा है के स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, तीन धनात्मक संख्या है 2, 3, 5 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योग मतलब 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और 25x स्क्वायर। तो 25 9 34 4 38x स्क्वायर दिया गया है, 1368। 38 से भाग देंगे तो 3 बार में 114, 6 मतलब x का मान 6 आएगा। पूछा गया है संख्याओं का योग, तो 5 3 8 2 10, 10 के लिए आ जाएगा हमें 60। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है ए माइनस बी बटा में ए प्लस बी से, जहाँ ए और बी 0 से बड़े हैं। और दूसरा मतलब ये पहला स्टेटमेंट है, दूसरा दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। ए बड़ा है बी बड़ा है 0 से, यहाँ भी ए बड़ा है बी बड़ा है 0 से। तो कौन सा कथन सही होगा? तो एक काम करें, यहाँ 2 और 1 मान लें तो क्या दिखाई दे रहा है 4 माइनस 1 यानी कि ये 3 बटा में 5, और ये आ रहा है बड़ा है 1 बटा में 3 से। तो ये तो ठीक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आ जाएगा 2 1 मानेंगे तो 8 और 1 9, 9 बटा में 5 बड़ा है 4 1 5 बटा में 3 से, यानी कि 1 दोनों स्टेटमेंट सही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि 3n-1 व्यक्तियों द्वारा 2n+1 दिनों का किया गया काम x है, और 3n+1 व्यक्तियों द्वारा 4n-3 दिन में किया गया काम y है, और xy का रेशियो 6:11 है। तो n का मान क्या होगा? तो ऑप्शन से हम लोग रख के देख सकते हैं। तो n का मान का ऑप्शन दिया गया है 6 7 8 9। यहाँ n का मान 7 रख देंगे तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है कि a बटा में a y माइनस बी एक्स बटा में c बराबर सी एक्स माइनस ए जेड बाई बी बराबर बी जेड माइनस सी वाई बाई ए। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन 1 दिया गया है, मतलब x बाई ए बराबर y बाई बी, और दूसरा दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर जेड बाई सी। यानी कि यहाँ पर सबको जोड़ देंगे तो अंश तो 0 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं हो जाएगा। यहाँ से x ये देख सकते हैं तो ये सही दिखाई दे रहा है, 0 के से मतलब ये सबको जोड़ेंगे तो 0 बाई ए प्लस बी प्लस सी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, दूसरा वाला गलत नहीं है। सबको जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, और नीचे में ए बी सी आ जाएगा जो जेड बाई सी मतलब के बराबर हो जाएगा। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, एक व्यक्ति 375 मीटर स्क्वायर आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है। तो 25 15 है, 25 65 है, तो 25 15 25 करेंगे तो 65 आ रहा है। तो बगीचे का केवल 3 ओर बाड़ लगा पाता है, बगीचे का परिमाप तो 2 × 25 + 15 यानी कि आ जाएगा 80 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, 263 81 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? ऑप्शन दिया गया है 29 17 37, 31 17 47, 19 37 13 और 23 31 37 पूरा करेंगे तो ये मिलेगा। वैसे भी इकाई अंक देखेंगे तो 7 एकम 7 3 21 9 आएगा, ये नहीं होगा। 7 7 49 9 यानी कि ये भी नहीं होगा। 7 7 49 ये होने की संभावना है। तो इन दोनों ऑप्शन में से हम लोग चेक कर सकते थे कि कौन 37 तो खैर दोनों जगह दिखाई दे रहा है, तो 23 31 में से या 19 29 17 में से कौन कट रहा है, तो उसको देख करके हम लोग बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, x - 1 x - 2 x - 4 - 90 का फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन दिया है x + 14 x - 14 x - 6 x - 7। तो 7 रखेंगे तो कितना आ जाएगा?
6 × 5 × 3 -90, यानी कि x -7 साफ दिखाई दे रहा है कि जो सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया इसका वर्गमूल। तो 23 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन के सहारे से देख ले। तो 6 और 18 नहीं आएगा, 49 हो जाएगा। तीसरा वाला आ जाएगा √3 - 2√5। ये साफ दिखाई दे रखा है, 2√5 - 3 लिखना चाहिए, लेकिन आंसर यही लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है 37 का पावर 1000/9, ये 36 + 1 लिख सकते थे। पावर 1000 है, मतलब कि ये तो 1 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है एलसीएम एचसीएफ का योग। एलसीएम + एचसीएफ दिया गया है 536, एलसीएम - एचसीएफ दिया गया है 296। तो पूछ रहा है कि एक संख्या 104 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 104 गुणे दूसरी संख्या बराबर एल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 832, 832 यानी कि 416 एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ जो आ जाएगा वो आएगा 120 आ जाएगा। तो ये कटेगा 4 बार में, यानी दूसरी संख्या जो आएगी वो 480 आ जाएगी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम × एचसीएफ होता है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करना है। 5 दिन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तो 20 आदमी 10 दिन में 1/4 काम कर रहे हैं। इस काम को समय पे पूरा करने के लिए और कितने लोगों की जरूरत होगी। तो 20 + x, 5 दिन के बाद, सॉरी 5 दिन ही काम हुआ था ना, 5 दिन का बचा हुआ है, बाकी बचेगा 3/4, यानी 1/3, 5 5 तो कट जाएगा, 20 × 60, x आ जाएगा 40 और लोगों को काम पर लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि x एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या है तो कौन से सही नहीं है। तो kx 0 से बड़ा है, ये गलत है। दूसरा x² + x 0 से बड़ा होगा हमेशा, ये भी गलत है। तीसरा 2x <x -x, ये सही है, यानी कि आंसर में ये 3 नहीं आना चाहिए। और x² हमेशा परिमेय संख्या होगा, ये भी गलत है। तो चौथा भी गलत है, मतलब कौन कौन गलत है ये पूछा गया है। तो 1, 2 और 4 जो ऑप्शन बी में दिया गया है। 93 नंबर सवाल में 2x² + xy - 3y² का फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो 2x + 3y × x - y आ जाएगा। आप लोग फैक्टराइजेशन करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया है कि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो ऑप्शन से चेक कर लो। 4x² + 9x + 6, यानी कि यहाँ पर डी जो आ जाएगा 81 - 4 × 4 × 6, यानी कि डी निगेटिव आएगा, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होगा। 95 दिया गया है x² के मूलों के योगफल और गुणनफल, मतलब -7x + 12 0 आएगा, x का मान 3 और 4 आएगा। कह रहा है कि बृहत मूल को आधा किया जाए, मतलब 2, और लघु मूल को दुगुना किया जाए, मतलब अल्फा 6 हो जाए और बीटा 2 हो जाए, तो समीकरण हमें क्या मिलेगा, मतलब x² - 8x + 12 बराबर 0 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 96, x² - kx + 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न हो, मतलब k² - 4 × 1 × 2 > 0, k² > 8, यानी कि k बड़ा होगा 2√2 से और k छोटा होगा -2√2 से। जो क्वेश्चन नंबर 97 दिया है अल्फा + बीटा + गामा बराबर है अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा, तो 1 - अल्फा 1 - बीटा और 1 - गामा का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं 1 - अल्फा + बीटा + गामा प्लस अल्फा बीटा + बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये दोनों बराबर है, यानी कि एक पॉजिटिव निगेटिव कट जाएगा तो 1 - अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। गुणा करके हम लोग देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है log x बेस 10 को 3 मतलब k मान लें, तो ये आ जाएगा 3 log x बेस 10 बराबर 2 log x बेस 10 + 1,
यानी कि log x बेस 10 का मान 1 होगा, तो x का मान हम लोग 10 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है कि दो अभाज्य संख्याओं p और q का एलसीएम दिया है 2231, तो p माइनस q, तो 2231 दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, एलसीएम तो यही होगा। तो इसका फैक्टर हम लोग क्या करेंगे, 2231 का फैक्टर क्या मिल रहा है, p और q के फॉर्म में लिखेंगे, कितना रहा, इसका फैक्टर करेंगे तो 23 और 97 आएगा, मतलब कि p 97 है और q 23 है, तो दोनों का अंतर पूछ रहा है क्या होगा, तो p माइनस क्यू जो आएगा वो 74 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, 3 धावक 20, 30 और 35 मिनट में चक्कर पूरा करते हैं, तो अगली बार कब मिलेंगे, तो 20, 30 और 35 का जो एलसीएम आ जाएगा वो हमें आ जाएगा 60, 420 मिनट, यानी कि 7 घंटे के बाद मिलेंगे। ऑप्शन डी है।